गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वेदवती मंडावी, शासकीय BOIT स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। आज MA सेकंड सेमेस्टर 5वां प्रश्न पत्र शोध प्रविधि के बारे में चर्चा करूंगी। यह जो व्याख्यान है स्वशासी महाविद्यालय के छात्रों के लिए है जो लॉकडाउन के कारण कंप्लीट नहीं हुआ था, विशेषकर उन छात्रों के लिए है। आज का विषय है कंप्यूटर का उपयोग। बच्चों, आप लोग कंप्यूटर के बारे में मेरे से अधिक जानते हैं, फिर भी जब परीक्षा में लिखने की बारी आती है आप लोग नहीं लिख पाते हैं, तो मैं उसे आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगी। इसे सुनकर आप लोग समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, आधुनिक युग प्रौद्योगिकी युग है और मानव का प्रत्येक जीवन का पहलू को मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा सूचना प्राप्ति, सूचना प्रक्रियाकरण, संग्रहण, संप्रेषण एवं पुनर्प्राप्ति संभव है और उपरोक्त समस्त कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होता है। आज मैं कंप्यूटर का अर्थ, उसका जन्म कब हुआ और उसकी विशेषताएं, उसकी संरचना और उसका उपयोग कहाँ करती है, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर का अर्थ। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। प्रारंभ में इसका उपयोग केवल गणनात्मक कार्यों के लिए किया जाता था अथवा गणितीय कार्य के लिए किया जाता था, किंतु अब इसका कार्य क्षेत्र काफी बढ़ गया है। जैसे आप सब जानती हैं, बिना कंप्यूटर के हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का युग या जो विकास हो रहा है, इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो आंकड़ों को एक निश्चित प्रारूप में ग्रहण करता है, इन आंकड़ों को संधारित करता है तथा एक निश्चित प्रारूप में इन आंकड़ों को निर्गत करता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में कहते हैं, कंप्यूटर इज programming based system. It is an electronic device and we can read and write and store large compute amount of data. इस प्रकार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि अंकगणितीय गणना, तर्क अथवा तुलनात्मक कार्यों को असाधारण गति से करने में सक्षम है। कंप्यूटर में सूचनाओं के विशाल भंडार का संचयन किया जा सकता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर सदैव अनुदेशों तथा प्रोग्रामों के अंतर्गत कार्य करता है। एक प्रोग्राम में अनेक अनुदेश होते हैं और अनेक प्रोग्राम के स्विच को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का जन्म। कंप्यूटर आज से लगभग 3000 वर्ष, इसका जन्म किस प्रकार हुआ वो हम देखेंगे। आज से लगभग 3000 वर्ष तक लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं की थी, परंतु
वे गणना करना सीख गए थे। और किस प्रकार गणना करते थे? वे अपने हाथों की उंगलियों से, पत्थरों के टुकड़ों से, पेड़ों से, पौधों से, इसके माध्यम से गणना करते थे। उसके बाद 1300 के बाद एक देखने को आया, गिनतारा नामक यंत्र का आविष्कार किया गया था। तत्पश्चात समय समय पर लोग इसके बारे में प्रयास करते रहे। 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ जैकवार्ड ने कंप्यूटर का प्रारंभिक स्वरूप दिया था और सन 1822 में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन नामक पहला यंत्र बनाया था और उसका परिष्कृत स्वरूप उसमें असफल हो गया। उसमें उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पाया और उसका परिष्कृत रूप उन्होंने 1859 में बनाया। उसे नाम दिया था एनालिटिकल इंजन। ये उसमें बनाया था, उसने तैयार किया और यह यंत्र आधुनिक कंप्यूटर से काफी मिलता जुलता है। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का आविष्कार माना जाता है। कंप्यूटर उतना सरल नहीं हुआ, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद से इसका परिष्कृत रूप बनता गया और आज के समय में बहुत ही नैनो सेकंड में काम करने वाले कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका है। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं हैं क्षमता। इनमें अद्भुत क्षमता होती है, कुछ भी कार्य करने को कर सकता है जो मानव के लिए असंभव है। श्रम शक्ति इसमें ज्यादा है, व्यक्ति काम करते थक जाता है, कंप्यूटर नहीं कर सकता। इसी प्रकार द्रुत गति से काम करता है, विद्युत प्रवाह से काम करता है, इसलिए इनकी क्षमता मनुष्य से कई गुना अधिक है, द्रुत गति से करता है। इसे कहते हैं गागर में सागर। मतलब छोटा सा कंप्यूटर दिखता है परंतु उसमें असाधारण उसमें क्षमता, एक पूरा डिक्शनरी या उसमें लाखों करोड़ों तादाद में इसमें क्षमता रखने की क्षमता है। सूचनाएं एकत्रित करके उसमें किया जा सकता है, संग्रहित करके रखा जा सकता है। बचत यंत्र भी कहते हैं इसको। कंप्यूटर में स्वचालन का गुण है, अतः मानव शक्ति एवं समय की बचत होती है। सूचना की पुनर्प्राप्ति, व्यक्ति तो एक बार भूल सकता है परंतु सूचना हम उसमें कंप्यूटर में रखा जाता है संचित, उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सही परिणाम देता है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक बार सही निर्देश देने के बाद सामान्यतः सभी परिणाम उसके शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार की विशेषताएं होने के कारण कंप्यूटर हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना तो आप लोग जानते हैं, उसमें माउस होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है। उसके जो आंतरिक संरचना होती है जिसमें सामान्य रूप से कंप्यूटर में इनपुट द्वारा डाटा ग्रहण कर मेमोरी में ग्रहण करता है तथा आवश्यकता अनुसार निर्देश देने पर प्रोसेस करके आउटपुट करता है। इस आधार पर कंप्यूटर के 4 विभागों में बांट सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट पहला, दूसरा मेमोरी एंड स्टोरेज मीडियम, तीसरा निवेश उपकरण अथवा इनपुट डिवाइस, या चौथा आउटपुट उपकरण
निर्गत उपकरण अथवा आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से आवश्यक निर्देशन न किया जाए। उसे क्या तथा कैसे करना है, ये सभी निर्देशों के श्रृंखलाबद्ध समूह को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामों के समुच्चय को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। इसी प्रकार कंप्यूटर एवं उसमें निहित सामग्री, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर स्वयं कार्य नहीं कर सकता। फ्लॉपी या हार्ड डिस्क की मदद से निर्देश दिए जाते हैं। इसकी क्षमता के अनुसार 4 भागों में से बांटा जा सकता है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर से बहुत सारे लाभ भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर के प्रयोग से समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। दूसरा, कार्यों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता होती है, जो हमें पूरा दिखाई देता है, हम विश्वास कर सकते हैं। प्रशासन में घोटाले कम होते हैं पारदर्शिता होने के कारण। और कार्य शीघ्रता पूर्वक और कुशलता पूर्वक संपन्न होता है। कंप्यूटर में रिकॉर्ड एवं सूचनाएं अधिक सुरक्षित होती हैं। इसी प्रकार किसी भी सूचना को ढूंढना आसान होता है। आप लोग भी कोई भी चीज़ नहीं है, उसमें आप लोग उससे ढूंढकर निकाल सकते हैं। पूरी बुक ढूंढ सकते हैं, या कोई किसी के स्पेलिंग ढूंढना है, जो भी ढूंढना है, सारी चीज़ें कंप्यूटर से प्राप्त होती है। कंप्यूटर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण समय इसका उपयोग अमेरिका और रूस ने इसके लिए किया था, ताकि सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो सके, गुप्त बात जान सके। रूस अलग कर, इसके लिए अमेरिका सबसे पहले इसके लिए प्रयास किया था। अब देखते हैं कि इसका उपयोग आप जान लें कैसे होते हैं। हर जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है, कि किस प्रकार से इसका उपयोग जीवन के हर पहलू पर हम कर सकते हैं। इससे सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक विकास में इन्होंने कंप्यूटर ने योगदान दिया है। कंप्यूटर जटिल से जटिल समस्याओं को हल करता है। यह असंभव कार्य को सफल बनाने में मदद करता है। संक्षेप में हम इसके उपयोग को इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे औद्योगिक उपयोग, बड़े बड़े उद्योग धंधा जो भी है उसमें इसको उपयोग में लाती हैं। उत्पादन की योजना बनाती हैं, लागत और नियंत्रण और उन्नति के तरीके निश्चित करती हैं। सभी प्रकार के लेखे जोखे स्टॉक संधारण करती हैं। सामग्री तथा कार्य किस प्रकार से करेंगे और संपूर्ण कर्मचारियों की जानकारी रखती है। सभी प्रकार के काम में इसका उपयोग करती है। इसी प्रकार इसको सरल संचार या संवाद वाहन में भी ले सकते हैं, संचार वाहन कर सकते हैं। कंप्यूटर या आधुनिक समस्त संचार के साधन कंप्यूटर प्रणाली के कारण ही अत्यधिक सरल हुआ है। इसमें आप वायु, जल, थल सभी यातायात में इसका उपयोग करते हैं। साधनों पर नियंत्रण, सीटों का आरक्षण, समय, भाड़ा, स्टॉक नियंत्रण सभी प्रकार के कार्य करती हैं, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। व्यावसायिक उपयोग में बड़े बड़े सभी व्यापारों में बही खाते से लेकर सभी कार्य, बिक्री, बैंकिंग, बीमा, शेयर जैसे सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है।
होता है। शैक्षणिक क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बढ़ती जा रही है। अभी आप लोग के लिए जैसे वीडियो लेक्चर कराया गया, ये भी एक बढ़िया माध्यम है। स्कूल कॉलेज सब जगह लॉकडाउन के कारण नहीं हो रहा है, घर बैठे अपने छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं कंप्यूटर अत्याधुनिक कार्य करके उपलब्धि हासिल की है, जिसमें दवाई निर्माण से लेकर शारीरिक बीमारियों की जानकारी और इसके माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से उसको ऑपरेट करके पूरे शरीर की गणना की जाती है, बीमारी की जाती है, इलाज भी किया जाता है। पुस्तकालय संधारण में इसका बहुत योगदान है। प्राचीन से प्राचीन और नवीन से नवीनतम बुकों की जानकारी आपको कंप्यूटर के माध्यम से मिलती है। इसी प्रकार मौसम की जानकारी, जैसे अभी से बता दिया गया कि 1 तारीख से मानसून केरल में पहुंच जाएगा, ये कंप्यूटर का ही कमाल है। पूर्वानुमान, जैसे अभी तूफान आया था, उसकी भी जानकारी पहले से दे दी गई। कुछ क्षेत्रों में जैसे अनुसंधान के क्षेत्र में, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जुलॉजी हो, बॉटनी हो, सब में और सभी अनुसंधानों में, चाहे आर्ट्स का हो चाहे किसी में हो, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है, सब में करती है। इसकी उपयोगिता अनुसंधान के क्षेत्र में जैसे एक परिष्कृत यंत्र है। अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग एवं उपलब्धि होता जा रहा है। इसका उपयोग संगणक में सहायक है, वहीं अनुसंधान को सरल, परिपूर्णता एवं परिष्कृत बनाता है। इससे समय और धन की बचत होती है। लेखन, चित्र, रेखा चित्र, आरेख कम समय में कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हैं। इसमें अपनी स्मृति यंत्र भी है। फिल्म में भी इसका उपयोग आप देख रहे हैं, कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकता। कंप्यूटर से ही आजकल पूरे करिश्मात्मक प्रकार की फिल्म आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। इससे बिल गेट्स ने कहा है, संपूर्ण संचार क्रांति मात्र कंप्यूटर के विभिन्न उपयोग मात्र से नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब संचार का एक प्रमुख साधन प्रिंट मीडिया, जो कागजों पर निर्भर है, दुर्लभ वस्तु हो जाएगी और उसका स्थान कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम लेगा। धन्यवाद। चल, कंप्यूटर का भी हो गया।